तो लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे हम लोग? फील्ड सेट और लेजेंड। यस सर। ठीक है। किसी को फॉर्म को बीच में करना था, कर लिया था ना आपने? किसी ने पूछा था मिडिल में करने के लिए। कुछ नहीं करना था, कंप्लीट फील्ड सेट को आपको अभी तो मार्जिन लेफ्ट से भी कर सकते हैं, बाकी और भी हम दो तीन तरीके देखेंगे अगर आपको मिडिल में जाना है तो। ठीक है, मार्जिन ऑटो से भी जा सकते हैं, बट वो कभी कभी इमेजेस के साथ और इनके साथ वर्क नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखते हैं थोड़ा सा मार्क्यू के बारे में। मार्क्यू डॉट एमएल। एक दिन हमने मार्क्यू टैग का यूज किया था। टेक्स्ट को अगर हम क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम किसके लिए किसका टैग, कौन सा टैग यूज करते हैं? मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आई एम टेकिंग h1 टैग बाइट कोड IT सॉल्यूशंस। ठीक है, बाइट कोड। हाँ, जितने भी टैग हम लोग लेते हैं ना, HTML एंड ऑल, सब कुछ ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वैसे है नहीं। ठीक है, चलिए मैं यूज करके भी दिखा देता हूँ। तो h1 अगर हम इसको रन करते हैं तो अभी जो आउटपुट है समथिंग बाइट कोड IT सॉल्यूशंस, राइट? क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, let me bind that h1 tag with marquee। टैग से बाइंड करना हम लोगों को मार्क्यू से। ओपन एंड क्लोज। तो मार्क्यू का जो डिफॉल्ट नेचर है, किधर की तरफ मूव कर रहा है? राइट टू राइट टू लेफ्ट। ठीक है, टू स्क्रॉल द कंटेंट वी यूज व्हाट? मार्क्यू टैग। अगर हमें कंटेंट में क्या करना है, कंटेंट को क्या करना है, स्क्रॉल करना है, राइट ना? Something we can say to move or to scroll the content. To scroll the content we use marquee tag। ये इसका डिफॉल्ट नेचर है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, ब्रेक द लाइन, बाइट कोड IT सॉल्यूशन हो जाइए। और यहाँ पे मार्क्यू का एक एट्रीब्यूट है डायरेक्शन। कौन सा एट्रीब्यूट है? डायरेक्शन। इसका एक एट्रीब्यूट है डायरेक्शन। सपोज अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ राइट, अगर हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, राइट, लेट मी एग्जीक्यूट दैट एप्लीकेशन। अभी जो सेकेंड वाला लिया था उसका क्या नेचर है, किधर की तरफ मूव कर रहा है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। ओके फाइन। तो डायरेक्शन एट्रीब्यूट का यूज समझ में आ गया। डायरेक्शन राइट, डायरेक्शन राइट। किसी ने पूछा था एक दिन, ठीक है, तो हमने कहा था इसके अलावा भी और भी सारी चीजें कर सकते हैं। सपोज आई एम पुटिंग डायरेक्शन इज इक्वल टू अप, डायरेक्शन इज इक्वल टू
up, direction is equal to up. Okay. डायरेक्शन इज इक्वल टू अप, उसकी क्या डायरेक्शन है? Bottom to up. Bottom to top. ओके, नेक्स्ट डायरेक्शन इज इक्वल टू, डायरेक्शन इज इक्वल टू समथिंग डाउन, डायरेक्शन इज इक्वल टू Up to bottom. ठीक है, Top to down है sir. टॉप टू डाउन, Top to bottom. ओके फाइन। इसके अलावा फॉर एग्जांपल कुछ और भी इसके एट्रीब्यूट्स, कुछ प्रॉपर्टीज हैं मार्कियो की। सपोज, अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे डिफाइन करते थे? HR से, HR. ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, कॉपी पेस्ट, width is equal to, width is equal to 50%, width is equal to 50%, already सर it is, वेद की स्पेलिंग गलत है सर, वेद की स्पेलिंग गलत है सर। अब सही है, width is equal to 50%। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद जो बाइट कोडेटिव सॉल्यूशन आ रहा, कहाँ जा रहा हो? 50% से आ रहा है सर। 50%, Yes, sir. width is equal to some 50%, okay, okay, do one thing, mark you some scroll amount, some scroll amount is equal to, सपोज हमने दे दिया कितना 100, ठीक है, म्यूट हो जाइए, कुछ भी नहीं आ रहा, वाई, हाँ ठीक है। अच्छा बाइट कोडेटिव सॉल्यूशन आ रहा है लेकिन बहुत स्लो आ रहा है ना, जो सबसे नीचे वाला है Yes sir. स्लो आ रहा है, Fast है. बहुत फास्ट है सर। ठीक है 1000 कर दें और स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रॉल अमाउंट का यूज समझ में आ गया? Yes sir. Speed up करने के लिए. हाँ, टू इंक्रीज द स्क्रॉल अप स्पीड, तब हमने इसको 10 ले रखा है, तभी भी डिफॉल्ट वाले से ज्यादा है। क्लियर है? Yes sir. ठीक है, yes sir, this much is sufficient with mark you। नेक्स्ट वर्क करते हैं, एक और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक वन फोल्डर, जैसे हम लोगों ने पहले लिया था ना मिनी प्रोजेक्ट, देन इमेजेस, देन index.css, index.html काइंड ऑफ थिंग। तो एक काम करते हैं, एक फोल्डर ले लेते हैं,
not there. I'm taking one folder, mini project 2, mini project 2. In that I'm taking one file, index.html. In the same one I'm taking one index.css. ये क्लियर है सबको? अभी जो हम लोगों ने लिया है कहाँ पे लिया हुआ? मिनी index.css प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट 2 के अंदर है, ठीक है। अब मिनी प्रोजेक्ट 2 फोल्डर के अंदर, ठीक है, इसके अंदर हमारा कौन सा है? index.html, index.css। डन? तो सब लोग कर लेंगे ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो बेसिकली करना क्या है कि आज हम लोग थोड़ा सा उसमें देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो हमारा एक क्रोम है, ठीक है, तो इस क्रोम में आप लोग देखिए बहुत सारे सिंबल्स यूज हुए हैं। सिंबल इन द सेंस, ये भी एक सिंबल है। रिफ्रेश, ये एरो का सिंबल है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग सोशल मीडिया आइकन का भी यूज करते हैं कभी कभी वेबसाइट में, फेसबुक, यूट्यूब काइंड ऑफ थिंग, जीमेल, गूगल, इस तरीके से। या फॉर एग्जांपल लॉग आउट का सिंबल होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉग आउट सिंबल, ठीक है। तो इस तरीके के मिलते हैं ना सिंबल अलग अलग लॉग आउट के। जैसे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग आउट। क्लियर? देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? ऐसा भी होता है। देखा है सर। तो हम लोग आज यूज करेंगे इस तरीके के सिंबल्स को। तो index.html, index.html में गए और क्या डिफाइन करते हैं? नॉट डॉक टाइप html, देन html, देन head. After that we can use body. In the head tag we can take style tag. Okay, और क्या ले सकते हैं इसमें? टाइटल, मिनी प्रोजेक्ट 2, मिनी प्रोजेक्ट 2। ठीक है, तो अगर हमको क्या करना है, दूसरे CSS फाइल को ऐड करना है तो किससे ऐड करते हैं? लिंक टैग से, लिंक का यूज करके, लिंक टैग का, लिंक का यूज करते हैं। फाइन, लिंक क्या लिखते हैं? रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, स्टाइल शीट। इसके बाद से क्या यूज करते हैं हम लोग? href यूज करते हैं ना? यस सर। देन index.css इस तरीके से लिंक कर देते हैं। ठीक है, जो भी स्टाइलिंग होगी अब उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। कहाँ पे? index.css
HTML में, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है ना, मैं ये कह रहा था, ठीक है, कि हमको कुछ इस तरीके के टैग यूज करना था। फॉर एग्जांपल ये सब जो हमने अभी दिखा रहे थे यहाँ पे, लॉग इन लॉग आउट समथिंग, तो इसके लिए एक वेबसाइट है जिसको आप विजिट कर सकते हैं, दैट इज फॉन्ट असम। ठीक है, कौन सा होता हो? फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट असम, ठीक है। फॉन्ट असम, तो अगर उनके स्टाइलिंग को यूज करना है फॉन्ट असम वालों के, तो उन लोगों ने बेसिकली लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर रखी हैं, ठीक है। CDN प्रोवाइड कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है। अगर आपको यूज करना है, ठीक है, अगर आपको फॉन्ट असम पे करना है, उनके जो भी आइकन्स वगैरह अगर उनको यूज करना है आपको, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज हमको क्या करना पड़ेगा, उसको लिंक करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा फिर? लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उनके सिंबल्स को एक्सेस करना चाहते हैं, उनकी स्टाइलिंग को आप यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा? लिंक को हाँ, पहले हमें वहां से उनको लिंक करना होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे CDNs हैं, ठीक है। आपको बताता हूँ सेपरेटली, अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक काम कर सकते हैं आप, गो टू द W3 स्कूल में भी होगा फॉन्ट असम। हाँ, ये दिख रहा है आप लोगों को? To use the font awesome icons, add the following link inside the head section of your HTML। तो जैसे लिंक रिलेशन अभी हम कर रहे थे ना, स्टाइल शीट और href में क्या दिया था हम लोगों ने? अपनी स्टाइलिंग फाइल दी थी ना, यस सर। ठीक है। इसी तरीके से अब हमें अगर फॉन्ट असम वालों का आइकन यूज करना है, तो हमें किसका URL देंगे? सीडीएन वालों का, फॉन्ट ऑसम वालों का। फॉन्ट असम वालों का, फाइन। तो यहाँ पे Yes. लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, और href इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कि URL है https:// इस तरीके से, राइट ना। अब हम क्या कर सकते हैं इस, हाँ बताइए, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? नो सर। ठीक है, तो लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल सेट, href इज इक्वल टू दिस। तो इस URL में जो भी स्टाइलिंग होगी, ठीक है, अब उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज में यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे, यस। ठीक है। यस। तो चलिए अब यहाँ पे यूज करके देखते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं, एक div टैग लेते हैं, राइट। यस सर। बॉडी टैग, आई एम टेकिंग वन div, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। यस। इसमें हम अपनी एक क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास इज इक्वल टू, उसका नाम दे देते हैं क्या, समथिंग, ये हमारा मेन कंटेनर, इसका नाम क्या दे दिया हमने, इसका कंटेनर। क्लास कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कहाँ पे डिफाइन करेंगे, index.css में ना। क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, एनीवन, किस सिंबल सर से? है, सर हैश डॉट सिंबल के साथ। डॉट से डिफाइन करेंगे ना। यस सर। कंटेनर, स्पेलिंग सही है? यस सर। तो हमको बेसिकली क्या करना था, ये हमने एक कंटेनर ले रखा है, ठीक है। कंटेनर में बेसिकली इसका एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं, बस डिव में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, सपोज बैकग्राउंड कलर समथिंग, कोई कलर, सैल्मन कलर, ठीक है। देखिए एग्जीक्यूट करते हैं, index.html। अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ हमने क्या लिया वहां पे,
बैकग्राउंड div कलर tag, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। चेक कीजिए एक बार। div class container index.css, सॉरी, ये स्पेलिंग सही है ना कंटेनर की? यस सर। बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर नहीं कर रहा है ना? सर एक बार क्लास हटाइए, div के बाद div इक्वल टू कंटेनर चलाइए। यस सर। क्या हुआ, सॉरी? सर क्लास div में जो क्लास लगी है इसको हटाइए सर, सिर्फ कंटेनर चलाइए। सर बॉर्डर देके देखिए एक बार सर, बॉर्डर रिफ्लेक्ट करने। प्लीज सर। अभी इसकी कोई बिच नहीं होगी ना कंटेनर की सर। बॉर्डर डिवीजन, ओके, ठीक है, काम करते हैं। कंटेनर को सर हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, तब रन करा के देख लीजिए एक बार। नहीं नहीं, ठीक है, डिवीजन क्लास, चलिए कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। डिवीजन क्लास हम लोग ले लिए कंटेनर, चलो अभी कंटेनर को हटा देते हैं, आई विल पुट इट लेटर। ठीक है, डिवीजन, इस डिवीजन में फॉर एग्जांपल हम रखना चाहते हैं यूजर इमेज, क्या रखना चाहते हैं? यूजर इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे है फॉर एग्जांपल फॉन्टसम, और कौन सा चाहिए था हमको? लगाओ यूजर इमेज। फॉन्ट असम में बहुत सारे हैं यहाँ पे, इसमें यूजर का भी होगा, आइकन, यूजर आइकन, एक सेकेंड, सर, सर्च करना पड़ेगा। फॉन्ट असम यूजर आइकन, W3 स्कूल से ले लो, आसानी से मिल जाएगा। हाँ, फाफा यूजर, ठीक है, फाफा यूजर, बट ये वाला नहीं चाहिए, फाफा यूजर, आई वांट टू टेक सर्किल 1, ठीक है, ये वाला यूजर, क्लियर है? तो देखो इन लोगों ने भी क्लास डेवलप करी है ना, देखिए इन्होंने भी क्लास डेवलप करी है। H1 में लिया है क्या? फाफा यूजर, ठीक है, इस तरीके से, और एक क्लास इज इक्वल टू क्या लिखा है इन्होंने? दिस, फाफा यूजर, ठीक है, फाफा यूजर सर्किल ओ, ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं क्या, कॉपी, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं एंड लेट मी पुट आई टैग में किसी भी, अगर हमको क्या करना है, जो भी फॉन्ट असम के जो टैग है, ठीक है, उस कौन सा टैग है? आई टैग, ठीक है, फॉन्ट असम को किस में रखा गया है यहाँ पे देखिए, जो भी फॉन्ट अगर हम यूज कर रहे हैं किस टैग में बाइंड किया है? आई टैग, ठीक है। चलो फाइन, तो हम लोगों ने बॉडी डिवीजन में ले लिया हम लोगों ने एक फॉन्ट फाफा यूजर सर्किल ओ, इसको रन करते हैं अभी, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, एक यहाँ पे यूजर आ रहा है ना, दिख रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सही कर लेंगे बाद में। समथिंग, अब कुछ रखना चाहते हैं, एक href इज इक्वल टू, अगर हम क्लिक करने पर वहीं पर आना है तो उसके लिए क्या देते हैं? हैशटैग
ठीक है, सपोज यहाँ पे देते हैं क्या, एंगुलर जीएस, एंगुलर, ठीक है, एंगुलर ए टैग, इसके बाद से एक और दे दीजिए, href इज इक्वल टू href इज इक्वल टू हैज समथिंग, सपोज JavaScript, something ahref is equal to TypeScript, sorry, has na, Yes, sir. has, and here TypeScript, then JavaScript, और भी कुछ पुट कर दीजिए, सपोज ahref is equal to has, and then Node.js. we can write Angular, JavaScript, TypeScript, ठीक है, जावा, एक और ले लेते हैं, ahref is equal to something has, ahref is equal to, Node.js. ठीक है, Python. Node.js ही ले लो, सब वही का ले लो, Node.js, MongoDB ले लेते हैं यहाँ पे, MongoDB, फाइन। अब इसको रन कीजिए, ठीक है, तो ये साइड बाय साइड आ रहा है ना, ठीक है, हमको Yes, क्या करना है, इनको ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 1 by 1 टॉप टू डाउन, तो इन पे स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है, इन पे sir. कुछ स्टाइलिंग करते हैं, तो ये सब के सब किसके अंदर है, डिवीजन के अंदर ना, Yes, sir. ये सारे के सारे हैं डिवीजन के अंदर, फाइन। Yes, sir. एक काम करिए, इनके लिए यहाँ पे यूज करते हैं, ये हो गया हमारा डिवीजन, और अब लेते हैं यहाँ पे क्या था हमारा, क्लास Class. Container. क्लास कंटेनर, क्लास कंटेनर, अभी भी इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, होगा सर। ठीक है, ओके फाइन। चलिए, तो क्लास इज इक्वल टू हमने लिया कंटेनर, अब चलते हैं अपने CSS में, तो ये पूरा 100% विड्थ कवर कर रहा है, 100% ले रहा है कि नहीं ले रहा है डिवीजन, Yes, sir. ले रहा है। तो 100% ले रहा है, तो चलते हैं CSS में इसको कम कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर सैल्मन, ठीक है, चलिए, तो और क्या डिफाइन किया जाए इसमें, इसकी विड्थ कम कर लेते हैं, Yes, sir. ठीक है, विड्थ कर लेते हैं क्या, समथिंग, विड्थ इज इक्वल टू 200 पिक्सल, width is equal to some 200 pixel, run this, ठीक है, तो अब ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, width is equal to कितना कर लिया हम लोगों ने, 200 पिक्सल, फाइन। चलिए, तो अब इसमें एक काम करते हैं, ये जो इमेज है ना, इमेज आप बहुत छोटी है यहाँ पे, हाँ राहुल लेफ्ट कर जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, इमेज आपकी यहाँ पे छोटी है, तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम एक अलग से, अभी तो पूरे कंटेनर पे अप्लाई हो रहा है, एक अलग से क्लास डिफाइन कर लेते हैं, इसके लिए एक अलग से क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो क्लास इसके लिए कहाँ पर डिफाइन करेंगे हम लोग, कहाँ पर डिफाइन करेंगे, ये तो क्लास यही है ना, यूजर वाला यही तो दिख रहा है आपको, आई टैग के अंदर लाइन नंबर 15 में, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे एक और डिफाइन कर लेते हैं, समथिंग यूजर से रिलेटेड, यूजर अंडरस्कोर इमेज, यूजर अंडरस्कोर इमेज, ठीक है, उसको डिफाइन कर लेते हैं index.css के अंदर, कहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, index.css के अंदर डिफाइन कर लेते हैं, कौन सा,
यूजर इमेज यूजर इमेज। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? डॉट यूजर अंडरस्कोर था ना, यस सर। यूजर अंडरस्कोर इमेज। फाइन। इसका फॉन्ट साइज, बेसिकली इंटरनली ये टेक्स्ट है, ठीक है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज सपोज हम ले लेते हैं कितना, 200 पिक्सल ले लेते हैं। फॉन्ट साइज 200 पिक्सल। लेट मी रन इट, देखते हैं एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये 200 पिक्सल में इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, अभी इसमें जो है थोड़ा सा गैप आ रहा है यहाँ पे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। इस गैप को, Yes. हाँ इस गैप को ओवर कर देते हैं। मार्जिन इसकी कर देते हैं 0। मार्जिन कर देते हैं कैसे? 0 पूरे बॉडी की। तो कैसे करेंगे फिर? डिफाइन कर लेते हैं क्या, सपोज बॉडी टैग बॉडी, और मार्जिन कितना चाहिए? 0 पिक्सल ऑन द लेफ्ट राइट। ये सबके लिए होगा ना, लेफ्ट राइट। तो मार्जिन 0 पिक्सल। लेट मी रन इट, इज इट वर्किंग? ठीक है। तो अब मार्जिन कितना हो गया हमारा? 0 पिक्सल। क्लियर है? यस सर। अच्छा ठीक है, अभी एक काम करते हैं। अभी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो टोटल हमारा डिव है ना, इतना आ रहा है यहाँ तक ना। तो Yes, sir. बेसिकली अभी हम ये चाहते हैं कि ये जो टोटल जो दिखे, तो हमारे, हम अपने आंख से यहाँ पे कितनी देख सकते हैं, जो टोटल हाइट इसकी होगी कितनी होगी। अब इस पेज में इतना ही तो देख सकते हैं ना एक बार में, इससे ज्यादा देख सकते हैं। एक बार में अगर अपने स्क्रीन पे देखेंगे तो जो सामने हमारे वेब पेज में जितना डिस्प्ले होगा उतना ही देख सकते हैं ना। यस सर। इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट हाइट। इसको क्या बोलते हैं? VH, व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, तो अगर हम इसको कर दें 100 VH, अगर इसकी हाइट कर दें कितनी, 100 VH, फॉर एग्जाम्पल गो टू द CSS फाइल एंड जो डिवीजन है हमारा, ठीक है, उसकी विड्थ कितनी, 200 पिक्सल। अगर हम हाइट कर देते हैं कितना, हाइट इज इक्वल टू 100 VH, 100 VH। ठीक है, 100 VH रन कीजिए। अब कितनी हाइट है इसकी? ठीक है, ये कंप्लीट हाइट दिख रही है नहीं दिख रही है? देख रहे ओके यस फाइन। सर। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा। चलिए, जो टेक्स्ट हमारा दिख रहा है, टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा कि नहीं होगा? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, लेकिन अभी हमको क्या करना है? टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो है, ठीक है, लेकिन हमको इनको कैसे करना है? हमने बोला था कि इनको हमको करना है कैसे? ब्लॉक वाइज। ब्लॉक वाइज। फाइन, ओके। तो इसके लिए कहाँ पे करेंगे हम इसको ब्लॉक वाइज? डिव टैग डिव टैग में। कंटेनर कंटेनर में करेंगे। बताइए।
फेव आइकन के नीचे करते आएंगे ना सब ब्लॉक में। So